हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के टॉपिक हु कैन अडॉप्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था कि वेदर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हैज़ अ सैक्रामेंटल और सेकुलर नेचर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके वो हम वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेकुलर नेचर है या वो उसमें सेक्रामेंटल नेचर है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बारे में जानेंगे, जिसमें कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन के बारे में बताया गया है एंड कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन के बारे में बताया गया है। तो हु कैन अडॉप्ट, पहले हम लोग जानते हैं कि अडॉप्ट कौन कर सकता है। कॉमन रिक्वायरमेंट जो अडॉप्शन के लिए है कि एनी पर्सन, ठीक है, जो मेजर है और ऑफ साउंड माइंड है वो अडॉप्ट कर सकता है। तो मेजॉरिटी की जो मेजर पर्सन है वो मेजर पर्सन कब होता है, तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई पर्सन 18 ईयर एज कंप्लीट कर लेता है तो वो मेजर होता है। बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर किसी पर्सन का गार्जियन अपॉइंट किया गया है बाय कोर्ट अंडर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, तो क्या वो मेजर होता है 18 ईयर्स पे बच्चे अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका मेजोरिटी का एज बेसिकली 21 ईयर हो जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। बट इन अडॉप्शन वो 18 ईयर की एज में भी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। अदर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट के अंदर अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या जिनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हुई है क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, उनके पास भी कैपेसिटी है अडॉप्ट करने के लिए, चाहे उनके पेरेंट्स की मैरिज हुई हो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में या उनकी मैरिज हुई हो स्पेशल एक्ट 1954 में, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्शन बाय अ हिंदू मेल, हम लोग हिंदू मेल का जो कंडीशन है वो अडॉप्शन का वो हम लोग जानेंगे। तो पहला कंडीशन, दो कंडीशन तो वही है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। अगर वो ये दोनों नहीं है तो वो तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। और फर्दर वो अगर अडॉप्ट करेगा तो उसमें वो किस किस स्टेज में अडॉप्ट कर सकता है। पहला, अगर वो बैचलर हो तब अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसकी वाइफ का डेथ हो गया हो, विडोअर है वो, तब अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसका डाइवोर्स हो गया हो तब वो अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो मैरिड हो तब अडॉप्ट कर सकता है। तो हम लोग फर्दर देखेंगे कि इन चारों कंडीशन में वो कैसे कैसे अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो बैचलर है, ठीक है, तो वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, ठीक है। लेकिन वो उनका सोल पेरेंट्स रहेगा, ठीक है। उनकी मतलब अगर उसके फ्यूचर में शादी होती है तो जिस लड़की की शादी होगी वो उसकी मम्मी नहीं होगी, मॉम नहीं होगी, वो उसकी स्टेप मॉम होगी। और सेकेंड थिंग, वो जो बच्चा होगा उस बच्चे का जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश होगा वो सिर्फ फादर के ही साइड में होगा, फ्यूचर में जो मदर से शादी होती है उनके साइड में नहीं होगा। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ अडॉप्शन ऑफ अपोजिट सेक्स चाइल्ड, अगर किसी अपोजिट जेंडर के चाइल्ड को वो मेल अडॉप्ट करता है, फॉर एग्जांपल फीमेल, तो उन दोनों के बीच में जो मिनिमम एज डिफरेंट होना चाहिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेम सेक्स के चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उनके बीच में कोई भी एज डिफरेंस का ऐसा मतलब कोई प्रोविजन नहीं दिखेगा, वो किसी भी एज मतलब 18 ईयर्स के जब भी वो ऊपर हो गया तो किसी भी एज के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। सो जब वो मैरिड हो, इन केस ही इज़ मैरिड, ठीक है, तो ये उसका मतलब ऑब्लिगेटरी होता है उसके ऊपर कि ही मस्ट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अगर इन केस ही हैज़ मोर देन वन वाइफ, ठीक है, ही हैज़ टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ्स, ओके। आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आया होगा कि कैसे मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में तो बाइगेमी अलाउड नहीं है, तो कैसे मतलब दो से ज़्यादा वाइफ हो सकती है। तो बेसिकली जब ये एक्ट बना था तो उस समय पहले मतलब उस समय से पहले किसी किसी की दो दो शादियाँ हो चुकी थी, और अभी भी मैरिज में प्रोविज़न है कि कहीं का कस्टम हो या यूजेस हो तो वहाँ दो शादी हो सकती है। तो इन दैट केस अगर वो पर्सन का कोई भी बच्चा नहीं है तो ही कैन अडॉप्ट चाइल्ड, ओके, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल दिस वाइफ इज़ नेसेसरी। उसके सारे वाइफ से कंसेंट लेना नेसेसरी है, ठीक है। और अगर सिंगल वाइफ हो तो उस वाइफ से कंसेंट लेना इसको नेसेसरी है। बिना कंसेंट ऑफ वाइफ के मैरिज आपको क्या मतलब सॉरी अडॉप्शन आपको वैलिड नहीं माना जाएगा।
एंड आपको वो कंसेंट जो होता हो सकता है आपको रिटर्न में हो सकता है, या आपको मतलब कंसेंट शो किया जा सकता है वाइफ के थ्रू. सो इन केस वेयर लाइक कंसेंट इज़ नॉट नेसेसरी, किस कंडीशन में कंसेंट नेसेसरी नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन में कंसेंट नेसेसरी नहीं है. अगर उसकी वाइफ रिलीजन छोड़ दी हो, हिंदू अगर उसकी वाइफ नहीं रही, ठीक है. सेकेंड, अगर उसकी वाइफ संन्यास ले ली हो, ठीक है. थर्ड, इफ सी हैज़ बिन डिक्लेयर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया हो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा, तब भी वो बिना कंसेंट ऑफ वाइफ के वो अडॉप्ट कर सकता है बच्चा को. सो अडॉप्शन बाय हिंदू फीमेल, हिंदू फीमेल कब कब अडॉप्शन कर सकती है, ले सकती है, अडॉप्शन में बच्चा ले सकती है. सो अंडर द हामा 1956, अ हिंदू अनमैरिड वुमेन, अ विडो और अ डाइवोर्सी, ये तीनों वुमेन अडॉप्शन कर सकती है, ठीक है. सो पहला हम लोग अनमैरिड के बारे में जानते हैं. अनमैरिड का कंडीशन वही है जैसा मैंने मेल के बारे में बताया था, बैचलर मेल के बारे में, वो सोल पेरेंट्स रहेगी, ठीक है. एंड अगर फ्यूचर में शादी करती है तो वो स्टेप फादर बनेगा उसका. अपोजिट सेक्स में अगर वो बच्चा अडॉप्ट करती है 21 ईयर्स का डिफरेंस चाहिए. अब हम लोग विडो में आते हैं. अगर वो विडो है, ठीक है, एंड उसके हस्बैंड का कोई अदर वाइफ नहीं था, तो वो डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकती है, उसको किसी से कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है. अगर उसका मतलब कोई को विडोर हो, ठीक है, को विडो हो उसके साथ, अगर हस्बैंड की उसकी दो से ज़्यादा शादी हुई हो, तो उसको उनका भी कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद की कैपेसिटी में बच्चा अडॉप्ट कर रही हो, ठीक है. तो ये हेल्ड हुआ था आपको विजय लास विजयलाक शर्मा वर्सेस बीटी संकरा EIR 2001 एस सीन 1424 में. तो इसमें हेल्ड हुआ था दैट वेदर वेयर अ विडो adopt a child, she need not to take consent of co-widow because she adopt the child in her own capacity. So एक मैरिड वुमेन हम लोग जैसे हमने पहले मतलब पढ़ा था कि सिर्फ अनमैरिड वाइफ, सॉरी अनमैरिड वुमेन, वाइफ नहीं, अनमैरिड वुमेन, विडो और डाइवोर्सी, यही तीनों अडॉप्ट कर सकती है. सो हामा में आपको मैरिड वुमेन अडॉप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे उसके हस्बैंड का कंसेंट हो या ना हो. बट एक मेल हस्बैंड अडॉप्ट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ. सो किस कंडीशन में, अगर वो मैरिड है, ठीक है, किस कंडीशन में उसको हस्बैंड का नहीं चाहिए, ठीक है, कंसेंट नहीं चाहिए. तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि अगर उसका हस्बैंड हिंदुइज्म धर्म को छोड़ दिया हो, अगर वो संन्यास ले लिया हो, अगर वो आपको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया हो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा. फादर हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ था आपको पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2010 में जब ये आया था. तो इसमें आपको क्लॉज C जो है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1957 में, जिसमें आपको एक मैरिड वुमेन को अडॉप्शन से मतलब दूर रखा गया था, वो अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, तो इसको एज अ डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का माना गया. एंड उस अमेंडमेंट के बाद नाउ अ मैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड. सो उस अमेंडमेंट के बाद 2010 के बाद मैरिड वुमेन अडॉप्ट कर सकती है चाइल्ड को. सो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ अडॉप्शन. सो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ अडॉप्शन. सो हमने जाना कि कैसे किस समय अडॉप्ट किया जाता है, कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है. अब हम लोग जानेंगे किस किस कंडीशन में अडॉप्ट नहीं कर सकता है. पहला कंडीशन, आपका अगर पहले से बेटा हो, ठीक है. दूसरा, अगर आपका बेटा का बेटा हो. तीसरा, अगर आपका बेटा का बेटा का बेटा हो. इस तीनों कंडीशन में आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सेकेंड, अगर डॉटर कंडीशन में, अगर डॉटर आपको अडॉप्ट करना है, तो आपकी पहले से एक डॉटर हो या आपके सन की डॉटर हो, ठीक है, उस दोनों कंडीशन में आप डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते. तीसरा, 2 पर्सन कैन नॉट हैव द सेम चाइल्ड. हामा में बोला जाता है कि 2 पर्सन एक सेम चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी अडॉप्शन में 2 पर्सन एक सेम चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते. सो 2 पर्सन की डेफिनेशन से आपको हस्बैंड एंड वाइफ को दूर रखा गया है, क्योंकि उन दोनों को एक सिंगल आइडेंटिटी माना गया है इसमें. अगर एज डिफरेंट, मेजर फैक्टर ये आपको प्ले करता है. अगर एज डिफरेंस जो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के अडॉप्ट करने में एज डिफरेंस अगर 21 ईयर से कम हो, तो उस केस में भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. टिल देन, गुड बाय.